कर दीजिएगा ये सब। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, ये हमारे पास इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो इनके फंक्शन क्या हैं, ये ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट में भी मदद करते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करते हैं, ये इंडोथीलियम लेयर को रिपेयरिंग करने में भी मदद करते हैं। क्लियर। फिर हमने ये बताया था कि अब हमारे पास क्या आता है, लाइफ स्पेन। जो ब्लड प्लेटलेट्स की लाइफ स्पेन है वो कितनी बताई गई है, 1 वीक के आसपास बताई गई है। क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि यही कुछ ऑर्डर बताना था हमारे पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने बताए थे। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। फिर उसके बाद क्या पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है। फिर उसके बाद क्या पाई जाती है, हमारे पास डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में भी सबसे ज्यादा अगर संख्या अगर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स की होती है। और न्यूट्रोफिल्स के बाद न्यूट्रोफिल्स की कितनी प्रोपोर्शन है बताइए, 60 से लेकर के 65%, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या, ये न्यूट्रोफिल्स के बाद क्या आता है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की जो संख्या होती है वो कितनी है, 20 to 25 है। क्लियर। अब न्यूट्रोफिल से हमारे पास लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से हमारे पास अब क्या आएंगे, मोनोसाइट। मोनोसाइट की संख्या कितनी बताई गई थी आपसे, 6 to 7%। फिर उसके बाद मोनोसाइट्स के बाद क्या बताया गया था आपसे, इजिनोफिल्स। इजिनोफिल्स की जो संख्या है वो 2 to 3%, ठीक है। फिर सबसे कम अगर किसी की अमाउंट पाई जा रही है तो वो बेसोफिल्स की है, और बेसोफिल्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 0.5 से लेकर के 1% के आसपास होती है। क्या इतनी बात कर समझ में आई आपको। फिर हमने ये कहा था कि ब्लड ग्रुप के बारे में जिक्र करना था, हमें किसके बारे में जिक्र करना था, ब्लड ग्रुप के बारे में जिक्र करना था। हमने ये कहा था ब्लड ग्रुप है क्या, तो हमने ये कहा कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं और उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन, ठीक है। एंटीजन एक तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है बताइए, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रही बात। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, यही प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करता है कि ये आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। अब इसी एंटीजन को देख करके हम बताते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर हमारे पास एंटीजन अगर ए है आरबीसी के सरफेस पे तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा बताइए, ए होगा। अगर किसी के सरफेस पे आरबीसी के ब्लड ग्रुप पे अगर बी पाया जा रहा है, यानी हम ये क्या कह सकते हैं, इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि इनके सरफेस पे क्या पाया गया, बी एंटीजन पाया गया। क्लियर। फिर हमने थर्ड पॉइंट ये बताने की कोशिश की आपसे कि अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पे हमारे पास एंटीजन ए और बी दोनों पाए जा रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। और अगर किसी भी तरीके का एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे या जीरो बोलेंगे, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि एंटीजन क्या है, तो एंटीजन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है और ये एंटीबॉडी बनाने के में मदद करता है, ठीक है। इसलिए एंटीजन का पूरा नाम ही है एंटीबॉडी जनरेटिंग फैक्टर, ठीक है। यानी एक तरीके का ऐसा फैक्टर जो आगे चल करके क्या बनाता हो, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराता हो। क्लियर। और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किसके खिलाफ, अपने ही खिलाफ कराता हो, ठीक है। यानी हमने ये कहा कि हमारे पास अगर किसी के ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उनके पास एंटीबॉडी जो होगा वो ए नहीं होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। अगर एंटीबॉडी ए होगा तो जाहिर सी बात है वो आपस में क्या हो जाएंगे, झगड़ा करेंगे और क्लम्प हो जाएगी हमारे पास ब्लड की, ठीक है। फिर अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उनके पास एंटीबॉडी क्या होगा बताइए, ए एंटीबॉडी होगा। क्लियर। फिर अगर किसी के पास अगर ब्लड ग्रुप अगर ए और बी एंटीजन दोनों पाए जा रहे हैं तो उनके पास किसी भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं होगी। क्लियर। क्यों, क्योंकि अगर ए होगा तो ए के साथ मैच कर जाएगा। यानी यहां पर क्या होता है कि किसी भी तरीके से कंपेटिबिलिटी मैच होनी चाहिए। क्लियर। अब कंपेटिबिलिटी कब हम मैच कराते हैं, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराना होता है तो। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि किसी का अगर ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो यानी किसी भी तरीके की एंटीजन वहां पर नहीं पाई जा रही, यानी दोनों तरीके की एंटीबॉडी मौजूद होगी। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे एक आपको बता रहे थे, सुनते ध्यान से। अब हमारे पास क्या आता है कि 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हमने बताए थे आपसे। क्लियर। एक ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या था, ए था। दूसरा ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या था, बी था। तीसरा ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या था, ए बी था। और चौथा क्या था, ओ था। अगर हमारे पास अगर ये बोलें कि इनके पास एंटीजन क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, एंटीजन इनके पास क्या है, एंटीजन इनके पास बी है। क्लियर। इनके पास अगर बात की जाएगी एंटीबॉडी की तो एंटीबॉडी कौन सा होगा इनके पास बताइए, ए एंटीबॉडी होगा। क्लियर।
चलिए इनके पास बताइए, अगर एंटीजन की बात की जाएगी तो एंटीजन इनके पास कौन सा होगा? एंटीजन ए होगा। अगर इनसे बात की जाए एंटीबॉडी की तो इनके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा बताइए? बी। ठीक है, इनके पास एंटीजन बताइए क्या होगा? इनके पास एंटीजन क्या होगा बताइए? ए होगा और बी होगा। और इनके पास एंटीबॉडी क्या होगा बताइए? किसी भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं होगी ना। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है, इनके पास एंटीजन किस टाइप का होगा बताइए? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन ही तो बोला था हमने इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, यानी इनके पास एंटीबॉडी क्या होगा बताइए? ए एंड ये समझ में आया आपको? अब हमने ये कहा कि जिसके पास जो एंटीजन देख करके ही हमें क्या करना है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है। एंटीजन अगर ए पाया जा रहा है तो यहाँ पर एंटीजन हमारे पास क्या है, ब्लड ग्रुप इनको दे सकते हैं और ये किसको दे सकते हैं? अपने आप को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। क्लियर। बी वाला किसको दे सकता है बताइए? ब्लड ए बी को दे सकता है और खुद को दे सकता है ब्लड। क्लियर। और ओ वाला क्या करता है हमारे पास? ओ वाला हमारे पास इनको भी देगा। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके की एंटीजन इनके पास है नहीं, तो ये झगड़ा किससे करेंगे? इनकी एंटीबॉडी। ठीक है, ये इनको भी ब्लड दे सकता है और ये इनको भी ब्लड दे सकता है। समझ आई बात? यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो अपने आप को भी दे सकता है। ठीक है, बट हम ये देखेंगे कि जो जिसके पास ब्लड ग्रुप ए बी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही ब्लड ग्रुप दे सकती है। ठीक है, और किसी को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकती। इसीलिए हमने ये बोला था ए बी है मेरे लिए क्या है बताइए? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्लियर। और हमारे पास ओ क्या है बताइए? यूनिवर्सल डोनर है। क्लियर। इतनी बातें हमने आपको बताई थी। क्लियर। आगे बढ़े। चलिए, अब हमने ये कहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुझे कराना था। मुझे क्या कराना था बताइए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें कराना था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हम क्या करते हैं? हम ये मैच कराते हैं, कंपेटिबिलिटी मैच करानी पड़ती है। क्या करानी पड़ती है बताइए? यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मस्ट बी जो ब्लड होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए बताइए? कंपेटिबल होना चाहिए। कंपेटिबल किसके बीच में बताइए? बिटवीन डोनर के बीच में। ठीक है, अच्छा डोनर का क्या मैच कराएंगे बताइए? एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ क्या? एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। ये मैच हमने कराने को बोला था। ठीक है, तो हमने ये देखा था, एक चार्ट बनाया था हमने, याद आ रही है आपको? ये कुछ इस तरीके का चार्ट बनाया था हमने। यहाँ पर क्या दिया? यहाँ पर कुछ इस तरीके के बनाए कॉलम और यहाँ पर कुछ कॉलम बना रहे हैं। क्लियर। इस तरीके से हमने क्या किया था, यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ हमने क्या लिखा था? ये हमारा पास ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड ग्रुप है और ये इनके पास क्या प्रेजेंट है? एंटीजन। ये किसका मैं बता रहा हूं? डोनर का। क्लियर। इधर अगर रिसेप्टर की बात करेंगे, अगर रेसिपिएंट की बात करेंगे, तो रेसिपिएंट में हम क्या मैच कराते थे बताइए? ये भी ब्लड ग्रुप ही मैच कराते थे। क्लियर। और यहाँ पर क्या मैच कराना पड़ता था मुझे बताइए? एंटी बॉडी मैच करानी पड़ती थी। क्लियर। अब हमने ये कहा कि किसी भी अगर इंडिविजुअल का, किसी भी इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल का अगर ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उनका एंटीजन क्या होगा? ए होगा। अगर इनका ब्लड ग्रुप अगर क्या बोला जा रहा है? ए है, तो इनकी एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। अगर इनका ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन इनके पास क्या होगा? बी होगा। अगर इनके पास ब्लड ग्रुप अगर बी है तो इनके पास एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। अगर इनके पास ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो इनके पास एंटीजन क्या है बताइए? ए और बी दोनों होगा। यानी इनके पास अगर ब्लड ग्रुप क्या है बताइए? ए बी है, तो एंटीबॉडी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इनके पास अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इनके किसी भी तरीके का एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। अगर इनके पास ब्लड ग्रुप ओ है तो इनके पास एंटीबॉडी ए और बी
दोनों पाया जा रहा है। क्लियर? अगर हम बात करेंगे अगर ब्लड ग्रुप ए की, तो ब्लड ग्रुप ए किसको किसको ब्लड दे सकता है बताइए? ए को दे सकता है खुद को, अपने आप को, और किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ब्लड ग्रुप अगर हमारे पास बी है तो किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है बताइए? इनको दे सकता है और इनको भी दे सकता है। क्लियर? किसी भी तरीके की एंटीबॉडी है तो खिलाफ वर्क नहीं होगा। फिर हमने ये कहा है ए बी किसको दे सकता है बताइए? सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकता है। क्लियर? ओ किसको दे सकता है बताइए? ए को भी दे सकता है। चलो ये लो बी को भी दे दो और ए बी को दे दो और ओ को भी दे दो। कुछ इस तरीके से बताया था। यानी इससे हमें यह पता चलता है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमेशा हम एक अस्पताल में गए हैं, एक इंसान यहाँ पे लेटा पड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये इंसान ऐसे लेटे पड़ा है। क्लियर? अब हमने ये कहा कि इनके रिश्तेदार आए हैं यहाँ पर और रिश्तेदार से कहा गया कि आपको ब्लड देना है। ठीक है, अब रिलेशन वाले को बोला गया ब्लड ग्रुप देना है, तो इनका क्या मैच कराएंगे बताइए? इनका एंटीजन मैच कराना पड़ेगा इनके एंटीबॉडी से। अगर ये एक दूसरे के क्या होते हैं? कंपैटिबल होते हैं, तभी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या समझे भाई लोग? क्लियर? तो यानी ये ब्लड ग्रुप हमारे पास इसी तरीके के आपको बताने हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाए। सुनिए, एक पॉइंट और था। कभी भी आपसे किसी जमाने में पूछा गया जाता था कि सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन से हैं, सबसे कम ब्लड ग्रुप कौन से हैं। ठीक है, किसका कितना प्रोपोर्शन इंडिया में है, किसका कितना प्रोपोर्शन वर्ल्ड में है, एक भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे कहीं पे भी, पिछले साल में पढ़ाता भी था। क्लियर? इवन पिछले साल के नोट्स में भी पढ़ाता था, लेकिन देख रहा हूं 5 साल से उन्होंने ये भूल चुके हैं ये सब बातें, तो मैं भी भूल जाऊं? भूलना अच्छी बात है। ठीक है, जितना ज्यादा भूलने की टेंडेंसी अगर आपकी अच्छी है तो ठीक रहेगा, नहीं तो पुरानी याद रहती है तो दुख देता है ना हमें। तो सुन दे ध्यान से, तो वो सारी चीजें अब लिखवाने वाली बातें नहीं है ना, तो वो लिखवाएंगे नहीं। आपको भले लगता होगा सर को याद नहीं है, याद सब है, लेकिन लिखवा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपके भविष्य की बात है ना, फिर याद कराएंगे, फिर पूछेंगे तो दिक्कत में आते हो। क्लियर? आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके काम की है। क्लियर? पीएचडी करने के लिए अभी बहुत समय है। क्लियर? दूसरा पॉइंट समझेंगे। अब हमारे पास क्या आता है? ब्लड ग्रुप हमारा खत्म होता है ना, नेक्स्ट क्या है? आरएच ग्रुप। ऐसा था क्या इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप दिया है? नहीं दिया है ना? चलिए ठीक है, तब देखते हैं। हेडिंग डालते हैं आरएच ब्लड ग्रुप। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहेंगे। ठीक है आप लोग? अब समझते हैं यहाँ पे क्या है, हमें आपको क्या बताना है। आरएच ब्लड ग्रुप क्या होगा कि ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ है? ठीक है, तो ये जो आरएच टर्म है वो डिराइव्ड हुआ है रेसस मंकी से। किससे हुआ है? रेसस मंकी से हुआ है। रेसस मंकी क्या है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ये जो भी ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वो हमारे मंकी से आया है, लोगों का कहना ये है। क्लियर? अब लोगों के शब्द में ये कंफ्यूजन रहती है, सर ये आरएच एंटीजन कैसे आया, रेसस मंकी से आया तो कैसे पॉसिबल है? सेम यही क्वेश्चन आप लोगों को मन में ये आता था, एड्स कैसे हुआ था, वो भी हमारे मंकी से आया था ना। तो आधा से ज्यादा लोगों के मन में क्या क्वेश्चन था कि आई थिंक हुआ होगा ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैन और मंकी के बीच में। ठीक है, क्लियर? मैक्सिमम बच्चों के मन में यही सवाल था, और वो एक दो बदतमीज जैसे थे, पूछ भी लिए थे क्या सर ऐसा पॉसिबल था। और सरप्राइज की बात है कि यही क्लास में बैठे हैं जिन्होंने पूछा था। क्लियर? पिछले साल। तो सुन दे ध्यान से, तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ध्यान सुनेंगे। हमारे पास क्या है कि जब भी कोई भी बीमारी अगर होती है तो वो उनके जो नज़दीकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है किसी की, तो उस ऑर्गेनिज्म में जाने की टेंडेंसी रहती है। जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी या जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी मंकी की या चिंपांजी की, ठीक है, या गोरिल्ला की,
वो मेन के आसपास ही मंडराती है। जो मेन की फ्रीक्वेंसी है और जो हमारे गोरिल्ला, चिंपांजी और मंकी की फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी है वो लगभग अगर मैच करती है, तो जो बीमारी, जो कैरेक्टर अगर उनके मंकी में आने के चांसेस होते हैं, वो मैन में ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। अब ये गलतफहमी तो दूर हो गई होगी ना कि कैसे ट्रांसफर हुआ, समझ आ रही बात? तो ये गलतफहमी मत पालना कि सर ऐसा हुआ था क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। लोगों को लग रहा था क्योंकि एड्स में हम लोग यही पढ़े थे कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही फैलता है, ये जरूरी नहीं है, समझ आई बात है? अगर वहां से मंकी से आया हुआ है ये बीमारी, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मंकी और मैन के बीच में कुछ हुआ होगा। क्लियर? तो ये बातें हमें यही याद रखना है कि जीन की फ्रीक्वेंसी अगर मैच होती है, और मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता दे रहा हूं, 0.6% का ही डिफरेंस होता है जीन की फ्रीक्वेंसी में। कितने परसेंट का? 0.6% का ही जीन की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है मैन और गोरिल्ला, चिंपांजी और मंकी में। क्लियर? ये जब हम जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे जीन फ्रीक्वेंसी, जब आपको बताएंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पे रेसस मंकी के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये डिराइव्ड कैसे हुआ बताइए? डिराइव्ड फ्रॉम, ये डिराइव्ड कहां से हुआ बताइए? डिराइव्ड फ्रॉम रेसस मंकी। कहां से डिराइव्ड हुआ बताइए? रेसस मंकी से हुआ है, ठीक है। रेसस मंकी क्या है? एक तरीके की आप कह सकते हैं स्पीसीज है। क्लियर? स्पीसीज में भी सब स्पीसीज होती है मंकी की, उनमें ये रेसस मंकी आते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये RH क्या है, ठीक है। मंकी के ब्लड में या मैन के भी ब्लड में, अब मैन की ही बात कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स के आरबीसी में अगर RH एंटीजन अगर पाया जाता है, कौन सा एंटीजन? अगर RH एंटीजन अगर पाया जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं RH एंटीजन है, RH पॉजिटिव बोलेंगे। क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं कि जो RH एंटीजन है प्रेजेंट होता है कहां पे बताइए? ऑन सरफेस, सरफेस ऑफ, कहां पे बताइए? आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पर ये RH एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो ये इसे हम बोलेंगे RH पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? RH पॉजिटिव मैं बोलूंगा, मैं इन्हें क्या बोलूंगा? RH पॉजिटिव। यानी अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि RH पॉजिटिव क्या है, तो आप क्या बताएंगे? RH पॉजिटिव का मतलब क्या समझेंगे? ये RH जो एंटीजन है, RH जो एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है कहां पे बताइए? प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर प्रेजेंट है तो उसे मैं क्या बोलूंगा बताइए? RH पॉजिटिव, ठीक है। कुछ बातें हमें रिमार्क डाल करके समझना है। क्या समझना है? ये जो RH पॉजिटिव है, पूरे इंडिया की बात कर लेते हैं, पहले वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, इंडिया लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया लेवल की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास मैक्सिमम जो होते हैं RH जो पॉजिटिव है वो 97% है। कितने दिए गए हैं? 97। डाटा सही है, देख लीजिए एक बार, एनसीईआरटी देखिए, दिखाई तो नहीं दे रहा है, देख लेंगे। अगर RH निगेटिव है वो 3% है। क्लियर? वर्ल्ड की बात कर लें, किसकी बात कर लें? वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में हमारे पास जो RH पॉजिटिव हैं वो 80% है, और RH जो निगेटिव हैं वो 20% है। दिया है यही, देखिए